श्री साईं टाइल्स, सभी प्रकार के टाइल्स के थोक एवं खुदरा विक्रेता। सजाए आपका घर डिजिटल टाइल्स, ग्लॉसी टाइल्स, नैनो टाइल्स, डबल चार्ज टाइल्स। प्रोपराइटर शशि मोहन सिंह। संपर्क करें सुनीता जायसवाल 8271120829। मनोज जी 7004886211। निखिल जी 8409663321। श्री साईं टाइल्स, सभी प्रकार के टाइल्स के थोक एवं खुदरा विक्रेता। सजाए आपका घर डिजिटल टाइल्स, ग्लॉसी टाइल्स, नैनो टाइल्स, डबल चार्ज टाइल्स। प्रोपराइटर शशि मोहन सिंह। संपर्क करें सुनीता जायसवाल 8271120829। मनोज जी 7004886211। निखिल जी 8409663321। नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। विश्व मानवाधिकार दिवस पर बाल सुधार गृह में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। Still
पहले तो मैं पाठक जी को का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा, क्योंकि उनके सौजन्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुझे आमंत्रित किया गया पाठक जी के द्वारा कि यहाँ आएँ और बच्चों के बीच में अपने स्नेह प्रेम को बांटें और उन लोगों का स्नेह प्रेम लें। इसी बीच मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी इस बाल गृह के विषय में नहीं था। मैं आके यहाँ देखा तो मुझे लगा कि नहीं, बच्चे को एक सुधारने का एक बहुत अच्छा मौका सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, जिसमें पाठक सर का बहुत बड़ा योगदान है। तो मुझे यहाँ की स्थिति को देखने के बाद मुझे लगा कि कुछ जैसे मनोरंजन के लिए बच्चों के पास यहाँ कुछ ऐसा नहीं था। बच्चे आपस में एक दूसरे से मनोरंजन करते थे, बातचीत करते थे। मुझे लगा कि आगे की डेवलपमेंट्स के लिए आजकल मीडिया के साथ साथ संचार मीडिया यूँ कह लें कि का बहुत बड़ा योगदान है। तो आईटी के क्षेत्र में अगर सारी बातों को देखने के लिए, विदेशों की बातों हो कि देश की बातों हो या लोकल क्षेत्र की बातों को, डेवलपमेंट्स को देखने के लिए इन बच्चों को कुछ मिल नहीं पाता था। तो इसके कारण मैं अपनी वाइफ जो डॉक्टर गुंजन है उनसे बात किया और उन्होंने बोला कि मेरे फंड से आप, उनके द्वारा एक ट्रस्ट चलाया जाता है गुंजन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट उनकी में, तो उन्होंने अपने ट्रस्ट से एक चेक काट के मुझे दिया 48,000 रुपये का और बोला कि आप मेरे तरफ से बच्चों के बीच में ये एक टेलीविज़न गिफ्ट करेंगे। और उन्होंने यह भी कमिट किया कि आगे अगर किसी प्रकार का बच्चे के डेवलपमेंट्स के लिए किसी प्रकार की ज़रूरत पड़ेगी तो हमारा ये ट्रस्ट उन लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है। और हम बर्मा सर एक यहाँ पे हैं, एक जज साहब में आने के बाद मुझे उनके विषय में पता लगा कि वो रेगुलर आके बच्चों के बीच रहते हैं। तो मुझे भी आज अंदर से पता नहीं इमोशनल सा हो गया हूँ और मुझे ये लग रहा है कि निश्चित रूप से हम सर के साथ आकर इस बच्चों के साथ रह के इन लोगों के अच्छे भविष्य की कामना करेंगे और अपनी पूरी योगदान देंगे कि ये बच्चे एक अच्छी राह पे चल सकें। विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के तत्वाधान में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहां दरभंगा के जिला जज सह कमेटी के सचिव विनोद कुमार गुप्ता भी मौजूद थे। आज 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस के रूप में भारत ही नहीं, ये पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। और इसकी जो उत्पत्ति है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा है, उसी में 1948 में इसमें एक सामान्य प्रस्ताव पास किया गया था। और उस प्रस्ताव के अंतर्गत ये था कि जो समाज में जो कुचले वर्ग हैं, कमज़ोर वर्ग हैं, गरीब हैं, उनकी सहायता के लिए एक कुछ दिशा निर्देश कई राज्य मिलकर तैयार किए थे। और उसी के आधार पे कई जितनी भी लाभकारी योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकार, सबका जो एक मूल स्रोत है वो जो मानव अधिकार जो महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ में 1948 के कन्वेंशन में जो गाइडलाइन जारी किया गया था, सभी उसका मूल स्रोत है। और यहाँ पे जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा में हम लोग अपने पैनल लाए और राज्य जो यहाँ के कर्मी हैं अधिवक्ता की सहायता से, इसी तरह बेनीपुर और बिरौल में भी हम लोग इसको मना रहे हैं। और ये केवल जिला विधिक सेवा प्राधिकार ही नहीं, अन्य सरकारी संस्थाएं और NGO सभी मिलकर इसको बड़े उत्साह से इस दिवस को मना रहे हैं। इधर मानव अधिकार इमरजेंसी हेल्पलाइन की ओर से भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
17 ईयर्स हो गया मानवाधिकार का। 1948 में ये पारित हुआ था पूरे वर्ल्ड में, और 17वां वर्षगांठ आज है, हम लोग मना रहे हैं। और पूरे बिहार में हमारी टीम काम कर रही है, और खासकर जो है हम लोग का संकल्प ले रहे हैं कि कहीं भी जो है बाल विवाह, बाल मजदूरी और जो ये देश प्रथा चल रहा है उसके लिए रोकथाम के लिए हमारी कमेटी पूरा काम कर रही है बिहार में। अभी तक क्या काम की है? अभी तक बहुत सारा शादी रुकवाया गया है, जहाँ पे मतलब कम एज के बच्चे होते हैं, 17 ईयर्स 18 ईयर्स के लड़के होते हैं, रुकवाया गया है, बहुत जगह रुकवाया गया, और बहुत जगह पूरे बिहार में काम चल रही है। और हम लोग आज संकल्प ले रहे हैं दोबारा से इस पर अभी सब मिलके अच्छे से करेंगे। खासतौर पर महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या कर रहे हैं? महिला सशक्तिकरण के लेकर हम लोग जो है महिला टीम गठित कर रहे हैं। अभी कुछ कम हुआ है, अभी हम लोग काम कर रहे हैं उस पर, कुछ महिला को भी जोड़ रहे हैं ताकि जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उसको जोड़ के, और हर समाज स्तर से, हर पंचायत स्तर से वहाँ पर बैठक करवाएंगे और बताएंगे कि महिला का जो अधिकार है उसके प्रति जागरूक रहें, और दहेज की रोकथाम को लेकर जो है आवाज उठाए, बुलंद करेंगे। स्थानीय दोनार में स्थित बजाज एजेंसी के मालिक ने एक चोर को पकड़ा है। पिछले कुछ दिनों पहले उसने एक मोटरसाइकिल की चोरी की थी। हालांकि चोर अभी यह बतला रहा है कि बजाज एजेंसी के ही कुछ स्टाफ के मिली भगत कर उसने चोरी की। बजाज से गाड़ी चोरी किए थे। कब चोरी किए थे? 5 तारीख को 6 बजे। क्या ठो गाड़ी? 5 तारीख। क्या ठो गाड़ी किए थे? एक ही ठो गाड़ी। कौन सा? पल्सर। और कौन आदमी थे तुम्हारे साथ? विक्रम कुमार मंडल। कहाँ का रहने वाला है? धोई का। तुम लोग कब कैसे आए थे, क्या किए? आगे वाले गेट से आए थे। खोला कैसे? खुला हुआ गेट था, खाद बीज वाला गेट था। तुम लोग ग्रुप में कई आदमी हैं? 2 ही आदमी थे, मतलब एक ही आदमी वहाँ आए थे। गाड़ी है कहाँ अभी? गाड़ी एजेंसी में। कौन सी एजेंसी में? श्री बजाज। पहले कहाँ लगे थे? पहले रोड में थे गाड़ी घर। इससे पहले कहाँ किए थे? इससे पहले कहीं नहीं किया। 2-4 दिन पहले, 10 दिन पहले किया था ना कुछ मामला? नहीं, वो बताइए। इससे पहले 15 रोज पहले किए थे। क्या किया था? डिश मशीन खोले थे। कहाँ पे? पल्सर का, श्री बाजार। यहीं पे? जी। यहाँ पे काम करते हो क्या? नहीं। काम कहीं पे करते थे पहले? जी। हाँ। काम गैरेज में करते थे। नाम क्या हुआ? अपना थोड़े काम करते थे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम गोविंद कुमार महतो। श्री भागीरथ महतो। घर? धोई। ना किसी से मेरे जान पहचान। फिर तुम अभी बोले हो जान पहचान एजेंसी में? नाम जानते हैं, मतलब बहुत सारे आदमी नाम हैं, उसके नाम जानते हैं। कौन आदमी? क्या नाम है? बहुत आदमी है, ये क्या कहते हैं। एक आदमी का नाम बता दीजिए बस। बहुत स्टाफ लोग के भी नाम है, घनश्याम नाम है, ये सब नाम, बहुत कुछ नाम है। अच्छा, फिर यहाँ क्या हुआ तुम्हारे साथ? मेरे साथ आज घटना हो गया है। गाड़ी लेके वो चले आए थे, तो श्री बाजार। गाड़ी लेके कहाँ आ रहे थे? तो वही आदमी बताएगा जो गाड़ी लेकर के आ रहे थे। कौन नाम? टिंकू पासवान। कहाँ का रहने वाला? धोई नवटोली। क्या करते हैं? वो तो पढ़ाते थे। कहाँ पे? गांव में भी पढ़ाते हैं। स्कूल में या ट्यूशन? क्या? स्कूल में या ट्यूशन? प्राइवेट स्कूल में। कौन स्कूल में? प्राइवेट स्कूल। स्कूल का क्या नाम? नाम नहीं मालूम। गल्ला व्यवसायी संघ की ओर से राज मार्केट गुदरी बाजार में डायवर्सन का निर्माण करवाया गया है।
बरसों पहले रोड बना, रोड बनाने के बाद इसका डाइवर्सन जो था उसी प्रकार से छोड़ दिया गया। व्यापारी लोग परेशानी को देख करके वार्ड पार्षद अजय कुमार जलान जी से भी रिक्वेस्ट किए कि कम से कम आप डाइवर्सन को बनवा दीजिए, लेकिन वह सुनते गए, इस कान से सुने उस कान से निकालते चले गए। तत्काल यहाँ पर ठेला, टेम्पू, पिकअप, रिक्शा दुर्घटना होते होते कई बार बचा, जिसको देखते हुए यहाँ का व्यवसायी अपने फंड से इस डाइवर्सन का निर्माण करवा रहा है। कौन जगह है ये? गुदरी बाजार नाका 4 के नज़दीक बरछट्टा। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार शाह। ये डाइवर्सन जो है सो दरभंगा गुल्लोबाड़ा गुदरी बाजार व्यवसायी संघ की ओर से बनाया जा रहा है। हम लोग सब आपस में, क्योंकि यहाँ इतना दुर्घटना कई बार जो है सो मान ली टेम्पू रिक्शा उलट चुका है, यानी कि कखनी जो है सो मान ली दुर्घटना, बड़ा दुर्घटना हो जाएगा। इस कारण जो है सो नगर निगम और प्लस वार्ड पार्षद को कहा गया, कई बार लिख करके भी दिया गया, लेकिन कोई सुनने के लिए, कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसीलिए लास्ट में हम लोग आपस में मिल करके चंद अपने व्यवसाय संघ की ओर से इसको निर्माण तात्कालिक करवा रहे हैं। क्या नाम हुआ? राजकुमार शाह उर्फ राजा भैया। स्थानीय किसान भवन लहरिया सराय में SFI की ओर से विश्वविद्यालय स्तरीय कन्वेंशन का आयोजन किया है। इस दौरान दर्जनों छात्र छात्राएं भी उपस्थित रहे। संघ के चुनाव के लेके हम लोग भारत के छात्र संगठन SFI यूनिवर्सिटी के चारों जिला से उपस्थित प्रतिनिधि साथी हैं, उसका यह संयोजक मीटिंग है। इस मीटिंग में हम लोग मुख्य रूप से जो बिहार सरकार विगत 40 वर्षों के बाद छात्र संघ चुनाव की घोषणा कर रही है, फिलहाल उसका डेट क्लियर वो नहीं किया है, लेकिन छात्र संघ चुनाव होने वाली है, ये विशिष्ट सूत्रों से जानकारी हम लोगों को मिला है। इसको लेके हम लोग में काफ़ी उत्साहित भी हैं, क्योंकि छात्र संघ चुनाव इसलिए अनिवार्य है अभी के परिवेश में, क्योंकि छात्र का मूल अधिकार जो होता है उसके साथ आज पूरा दोहन होता है। स्कूल हो, कॉलेज हो या विश्वविद्यालय के अंदर हो, आज आप देखते हैं बिहार के अंदर जितने भी परीक्षा होती है, चाहे वो मैट्रिक का हो, इंटर का हो, बिहार पुलिस का हो, SSC का हो, प्रत्येक परीक्षा का या तो क्वेश्चन परीक्षा से पहले लीक हो जाता है, नहीं तो उसका एक अधिकांश भाग फेल हो जाता है। इसमें मुख्य रूप से दोषी सरकार के अंदर या जो फिर शिक्षा कमेटी है या फिर जो बिहार बोर्ड है उसके अंदर कमजोरी है। इसका कमजोरी रहने का एक वजह यह है कि जो भी अभी शिक्षा समिति में है वो सारे के सारे लोग या तो बिहार के बाहर विश्वविद्यालय से पढ़ के आया है या फिर इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आया। उसको बिहार के अंदर के जो सरकारी विद्यालय है उसके बारे में सारी जानकारी नहीं है। विश्वविद्यालय स्तरीय सम्मेलन हो रहा है, जैसा कि आप जानते हैं छात्र संघ चुनाव सर पे है, और छात्र संघ चुनाव कैसा हो और छात्र संघ में कौन हो, इसको लेकर हम लोग आज चर्चा के लिए बैठे हैं। छात्र संघ चुनाव वाकई ज़रूरी है, लेकिन छात्र संघ चुनाव में हम कहना चाहेंगे कि जो एक व्यापक जो छात्र का जो है छात्र है एफिलिएटेड कॉलेज में, उनको अलग रखा जा रहा है, और भी उसमें कुछ समस्या बताई जा रही है जो कि नहीं है, इसके लिए उसको अलग रखा जा रहा है। इस मांग को लेकर और विभिन्न सारे सवालों को लेकर आज चर्चा हो रही है, और इसके खिलाफ अभी हमने तय करेंगे कि इसके खिलाफ विश्वविद्यालय और कॉलेज के अंदर एक व्यापक आंदोलन हम लोग चलाएंगे। क्या नाम है? मुकुल राज, SFI जिला। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता ललन राय के पुत्र के खो जाने से नेताओं की ओर से बयान आ रहे हैं। देखिए उनके बयान क्या कह रहे हैं। जिला महासचिव लोक जनशक्ति पार्टी दरभंगा की ओर से मैं ये बोलना चाहता हूं, जो आज हमारे बहादुरपुर प्रखंड अंतर्गत और बहादुरपुर प्रखंड के सटे हुए जो कि जिला प्रशासन के समक्ष और माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष
ललन राय के लड़का आज 15 दिन से लापता है। इस पर में माननीय प्रशासन महोदय को कोई ध्यान नहीं है। तो हम लोग चुपचाप अभी सोए हुए हैं और हम लोग ये भी कहना चाहते हैं माननीय प्रशासन महोदय को जो अगर 15 से 20 दिन के अंदर में इस पर में लड़का को नहीं हाजिर किया गया तो हम लोग माननीय पूरे पार्टी प्रशासन की ओर से, पार्टी के नाम लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से मने अनशन धरना पर में बैठेंगे माननीय थाना के समक्ष और माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी बहादुरपुर के समक्ष हम लोग धरना पर बैठेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ विजेंद्र मोहन झा, लोक जनशक्ति पार्टी जिला महासचिव दरभंगा। पार्टी के हमारे ललन राय जिला के मीडिया प्रभारी हैं। उनके पुत्र मनोज राय आज 9 दिन हो रहा है लापता है और प्रशासन दरभंगा के प्रशासन अभी तक सोए हुआ है, क्योंकि कल हम परसों पटना में थे इसीलिए नहीं जा सके। कल हम बहादुरपुर थाना पर भी गए और थाना प्रभारी से भी बात किए और थाना प्रभारी ने कहा मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, मगर अभी तक ऐसा हमने उन्हें बताया अभी तक ऐसा कोई कार्रवाई आप नहीं की। अभी तक ललन राय के घर पर कल तक कोई प्रशासन नहीं गया था पूछताछ के लिए। कल हम लोग साथ में हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष दलित प्रकोष्ठ के लक्ष्मी पासवान जी और हम और सफ्तर इमाम जी और युद्धवीर कुशवाहा और गण्यमान्य जो नेता हमारे पदाधिकारी थे सभी साथ में हम लोग गए और एसपी से मिले और सारी बात को जानकारी दिए और अभी तक कोई मिलने का चांस नहीं दिख रहे हैं और प्रशासन पूरा लापरवाही के साथ यहाँ काम कर रही है। 1 से 2 दिन के अंदर में यदि बरामद नहीं हुआ तो फिर हम लोग अनशन पर बैठने का काम करेंगे, उग्र करने का काम करेंगे, NH 57 जाम करने का काम करेंगे। यही मेरी कहना है। क्या नाम है? राजीव कुशवाहा, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जिला अध्यक्ष दरभंगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनाव के लिए आयशा ने एक बैठक आयोजित की। बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा की गई चुनाव से संबंधित। क्या आज आप लोग कर रहे हैं? आज हम लोग की बैठक है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी आयशा इकाई की बैठक है, जिसमें हम लोग ये जो यूनिवर्सिटी है मिथिला यूनिवर्सिटी, इसमें जो छात्रों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे सत्र की अनियमितता, जैसे विश्वविद्यालय के जो मूलभूत ढांचे हैं उनका न होना, प्रयोगशालाएँ नहीं हैं, पुस्तकालय नहीं है, जेंडर सेल कैंपस के अंदर नहीं है, छात्रावास की सुविधा नहीं है, छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं है, इन सारे मुद्दों को जोड़ते हुए आने वाले दिनों में छात्र अपने आंदोलन को तेज करेंगे। साथ ही साथ चूँकि अभी राज्यपाल ने भी घोषणा की है और साथ ही साथ बिहार में लंबे समय से ये छात्र महसूस कर रहे थे कि यहाँ पे छात्र संघ होना चाहिए ताकि छात्र वो अपनी मांगों को, अपनी ज़रूरतों को प्रशासन के सामने ठीक तरीके से रख पाए। इसलिए छात्र संघ चुनाव के लिए भी हम लगातार प्रशासन पर दबाव बनाएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि राज्यपाल की सूचना जारी करने के बावजूद भी प्रशासन जो हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के वो इसमें विलम्ब कर रहे हैं, इसमें आनाकानी कर रहे हैं। तो ये इन सारी मांगों को उठाते हुए छात्र संघ चुनाव को लेकर के आने वाले दिनों में आयशा और आंदोलन को तेज करेगा। इसकी योजना हम लोग यहाँ बना रहे हैं इस बैठक में। कहाँ पर बना रहे हैं? कौन जगह पर कार्यक्रम कर रहे हैं? CM लॉ कॉलेज में। क्या नाम हुआ? संदीप सौरभ, आयशा राष्ट्रीय महासचिव। विश्वविद्यालय का जो सत्र अनियमित है और साथ ही साथ विश्वविद्यालय के भीतर जो छात्रों की समस्या है, चाहे वो शिक्षक कर्मचारी की कमी की वजह से हो, चाहे आधारभूत संरचना की वजह से हो, लाइब्रेरी लेबोरेटरी नहीं होने की वजह से हो, इस तमाम सवाल को लेकर आने वाले दिनों में आयशा एक बड़ी प्रदर्शन विश्वविद्यालय में करेगी।
साथ ही साथ आपने जो देखा है कि 25 नवंबर को राजभवन ने एक निर्देश जारी किया। कुलपतियों की मीटिंग में कुलाधिपति ने कहा कि सभी विश्वविद्यालय को 15 जनवरी तक छात्र संघ चुनाव करा लेना है, लेकिन मिथिला विश्वविद्यालय उस आदेश के प्रति गंभीर नहीं दिखाई दे रहा है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अभी आप देखिएगा कि चुनाव की प्रक्रिया में जाने की बजाय विश्वविद्यालय गोल मटोल बात कर रही है, छात्र संघों से राय मांग रही है, जिसका बहुत आवश्यकता नहीं है। आप जान रहे हैं कि आपके विश्वविद्यालय में क्या है नहीं है, और आपको निश्चित रूप से लोकतांत्रिक पद्धति से जितने भी छात्र विश्वविद्यालय में पंजीकृत हैं उनको छात्र संघ चुनाव में भागीदारी हो, इसकी गारंटी करनी चाहिए। लेकिन इसको नज़रअंदाज करते हुए वो एक खाओ पकाओ की जो नीति है, जो उसको और विलम्ब कर देना जो चाहती है विश्वविद्यालय प्रशासन, उसकी ओर है। इस वर्ग के खिलाफ हम लोग एक ज़बरदस्त आंदोलन की योजना बना रहे हैं। आज हमारे दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, बेगूसराय विश्वविद्यालय का जो चारों जिला है, उस चारों जिला से नेता शामिल हैं इस मीटिंग में। इसमें हम लोग पूरे विश्वविद्यालय में संगठन निर्माण से लेकर छात्र संघ चुनाव का तिथि घोषित करवा लेने के सवाल पर आंदोलन का हम लोग डिसाइड करेंगे, और आने वाले समय में हम लोग दिसंबर के महीने में ही एक ज़बरदस्त प्रदर्शन करेंगे। 4 जिला से जो भी आए हैं आपको, उनका क्या नाम है? 4 जिला से आए हैं। दरभंगा से हम हैं, मयंक हैं, विशाल हैं, प्रिंस हैं, राजू हैं, रमन हैं। समस्तीपुर से आयशा के राज्य उपाध्यक्ष हैं, चंदन कुमार बंटी हैं, अमरजीत हैं, जितेंद्र हैं। बेगूसराय से आयशा के राज्य सह सचिव हैं, वतन श्रीवास्तव है। मधुबनी से हैं, प्रकाश हैं। आपका क्या नाम हुआ? संदीप कुमार चौधरी, राज्य सह सचिव आयशा। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की ओर से प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। शिक्षा में सुधार को लेकर ये लोग आक्रोशित हैं। इन लोगों का आरोप है कि मुख्यमंत्री शिक्षा में सुधार को लेकर कोई व्यापक कदम नहीं उठा रही है, जिससे छात्रों को काफी परेशानी हो रही है। बिहार बदहाल बिहार विषय के ऊपर ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन क्रांतिकारी के बैनर तले बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी का पुतला दहन किए हैं। स्कूल में हमारा मुख्य मांग है कि विद्यालय में प्लेट की व्यवस्था नहीं, छात्रों की भविष्य स्लेट से बनेगी, इसलिए स्लेट की व्यवस्था किया जाए। आज इंटर के फॉर्म में बेतहाशा शुल्क वृद्धि की गई है, जो छात्रों के भविष्य के खिलाफ है। जो गरीब गार्जियन है वो अपने बच्चे को जैसे वैसे व्यवस्था करके पैसे मुहैया कराते हैं। छात्र अपने आर्थिक स्थिति के कारण आज बिहार में सही शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते हैं। आज बिहार में नहीं, पूरे भारत में जो शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, जितने भी सरकारी संस्थानें हैं उसमें एक भी परमानेंट टीचर नहीं है। जिस विषय में शिक्षक नहीं है उस विषय में बच्चे की पढ़ाई होती है, रिजल्ट आती है, वह कैसा बिहार है। इस बिहार से हम क्या आगे उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए बिहार के नीतीश कुमार जी का पुतला दहन करके हम लोग यह बताना चाहते हैं कि अविलंब बंद पड़े तमाम विद्यालय में, उच्च विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय में, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में जो शिक्षक विहीन है, शिक्षक विहीन विद्यालय है, शिक्षक विहीन महाविद्यालय है, उसमें अविलंब शिक्षकों को भर्ती किया जाए और छात्रों को भविष्य को अविलंब उनके आगे बढ़ने के लिए शिक्षक की व्यवस्था हो। बस यही हम उम्मीद करते हैं। क्या नाम है आपका? चंद्रभूषण झा, प्रदेश संयोजक AISF।
जिला परिषद की ओर से राहुल राज और प्रदेश संयोजक चंद्रभूषण झा के साथ मिलकर के सारे छात्र यहाँ पर बिहार सरकार का पुतला दहन कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो अभी इंटर का फॉर्म में बेतहाशा वृद्धि किया गया उसको लेकर के, साथ में ही 80% मैथ और साइंस के टीचर्स नहीं है बिहार में, उसके लिए प्रोफेसर्स का बहाली हो जल्द से जल्द, उसके लिए हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन छात्रों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। उसके लिए आज हम लोग बिहार सरकार का पुतला दहन कर रहे हैं और साथ में ये विरोध कर रहे हैं, आगे चल करके और ये विरोध बढ़ता जाएगा। क्या नाम है आपका? राहुल राज, जिला संयोजक सफाल। एक बार नीतीश कुमार जी का पुतला दहन किए हैं, इसलिए क्योंकि पढ़ाई ठीक से नहीं चलता है और 3 साल का एग्ज़ाम हुआ उसके बाद क्लास स्टार्ट नहीं होता है, बहुत 1 साल एक्स्ट्रा लग जाता है, रिजल्ट में भी देरी होता है, 180 दिन पढ़ाई नहीं होता है और सब ऐसे ही चल रहा है। सारे स्टूडेंट परेशान रहते हैं। यहाँ बीएड का एग्ज़ाम रुका हुआ है, लेट सेट होता है, इसलिए नीतीश कुमार जी का पुतला दहन किया है। क्या नाम है आपका? प्रेम सिंघानिया, MLSN कॉलेज के संयोजक है। स्थानीय बहुउद्देशीय भवन में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की ओर से सेमिनार का आयोजन किया गया। आज हम लोग ऑल इंडिया स्टूडेंट फाउंडेशन के द्वारा जो पिछले 26 नवंबर को स्थानीय CM साइंस महाविद्यालय में जो शहीद भगत सिंह टैलेंट हंट 2018 का आयोजन किया गया था, उसका पुरस्कार वितरण, साथ ही नई शिक्षा नीति और वर्तमान शिक्षा के लिए संघर्ष विषय पर सेमिनार आज हम लोग बहुउद्देशीय भवन में आयोजित किए हैं। इस सेमिनार के माध्यम से हम छात्रों के बीच में अपनी बात को ले जाएंगे कि नई शिक्षा नीति में क्या खामियां हैं, समान शिक्षा के लिए क्या संघर्ष है। इस कार्यक्रम में, इस सेमिनार से पुरस्कार वितरण समारोह में शहर के मुख्य आपको निजी और सरकारी शिक्षण संस्थान के छात्र छात्र आए हुए हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच हैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, जो इतिहास विभाग के उपाचार्य हैं। इसमें आपको उद्घाटनकर्ता के रूप में हमारे पास आए हुए हैं डॉक्टर अजीत चौधरी, जो पैथोलॉजी विभाग के HOD हैं। हमारे इस कार्यक्रम में हमारे राज्य सचिव साथी सुशील कुमार मुख्य वक्ता के रूप में हैं। हमारे इस कार्यक्रम में कॉमरेड प्रमोद प्रभाकर दा हैं, जो पूर्व राज्य सचिव हैं AISF के। इस कार्यक्रम में हमारे मृत्युंजय मीनाल जी हैं, जो मिथिला विश्वविद्यालय के सचिव हैं, साथ ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं। इस कार्यक्रम में हमारे जिला के तमाम साथी काफ़ी जोश खरोश से लगे हुए हैं। इस हर क्लास से हम लोग टॉप 5 स्टूडेंट जो टॉप 5 की सूची में आएंगे, उनको इस पुरस्कार वितरण में सम्मानित करेंगे हम लोग। हमारे जो इस कार्यक्रम में जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, स्कूल या ट्यूशन जो हम लोग का कोऑपरेट कर रहे हैं, उनको हम इसमें सम्मानित करेंगे। निश्चित तौर पर यह कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। शरद कुमार सिंह, जिला सचिव AISF दरभंगा। दरभंगा में स्थित सर्वे कार्यालय में मोहम्मद सलाह के याद में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया।
ये जो है ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दूत थे, पूरे आखिरी दूत, तो वो इसी महीना में पैदा हुए। तो उनके बारे में कि आपका मैसेज क्या है दुनिया वालों के लिए, आप किस लिए आए थे, आप क्या संविधान लेके आए थे जिस पे हम चलकर जो है इस दुनिया के अंदर, इस सृष्टि में या इस मुल्क के अंदर जो है अमन और शांति को हम बाकी रख सकते हैं, कायम रख सकते हैं। आपस के प्रेम को जो है हम उस पे लेके है मार्गदर्शन पे हम चल सकते हैं। ये असल में मैसेज है। माने संदेश को देने के लिए यहाँ कौन है वक्ता? ये वक्ता जो है ये सनाउल्लाह सुमन नाम है इनका। कहाँ के? ये दिल्ली के रहने वाले, वैसे इनका मकान सहरसा है लेकिन ये दिल्ली में रहते हैं, तो वहाँ से आए। और कौन कौन है? और जो है एक बदियुज्जमा साहब हैं, वो इंजीनियर है, रिटायर हो गए, अभी यहाँ रहते हैं मतलब नीम चौक पे। और एक अब्बास अली साहब हैं, वो नेता हैं कांग्रेस के, वो हैं। आपका क्या? मेरा नाम मुश्ताक है। उनसे आग्रह करो कि भाई हमारे बच्चे भूखों मर रहे हैं। स्थानीय MLSM कॉलेज में नेशनल केमिस्ट्री डे पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यहाँ पे नेशनल केमिस्ट्री डे ऑर्गेनाइज हुआ था जो कि 10 दिसंबर को है। और मतलब हम लोग 8 तारीख से यहाँ पर क्विज कंपटीशन हुआ, 9 को स्पीच हुआ और 10 को आज लास्ट है जो हम लोग ऑर्गेनाइज किए। डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा इसका आयोजन किए और हम सारे बच्चे थर्ड पार्ट के मिल के इस सबको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके, और अभी आप देख रहे हैं कि ये कार्यक्रम चल रहा है। सभी बार ये कार्यक्रम मनाया जाता है कि इसमें PM स्क्वायर सब बार अपनी हेल्प से किस तरह से करते हैं और बच्चों में जागरूकता दिलाते हैं और सबको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और हेल्प करते हैं। और ये सर हर साल करते हैं और एक्चुअली दरभंगा में और कोई भी सर नहीं करते, स्पेशली हमारे सर हैं जो इतने ज़्यादा साइंस को लेके, केमिस्ट्री को लेके चाहते हैं हर बच्चे में ऐसा उत्साह आए, पढ़े लिखे इस सब के लिए। तो हर साल नेशनल केमिस्ट्री डे मनाते हैं 10 दिसंबर को और हर साल 28 फरवरी को साइंस डे भी मनाते हैं और हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, अपना 100% देते हैं उस काम को अच्छा बनाने के लिए। और ये चीज़ें सर हम लोग को सिखाए, इससे पहले हम लोग को कुछ पता नहीं था केमिस्ट्री डे सब के बारे में। सर के पास आने से ही हम लोग को पता चला और सही मायने में पढ़ाई क्या होता है वो सर के पास आने से हम लोग को पता चला। क्या नाम हुआ? जी प्रियंका। अजीत कुमार। नीलेश कुमार था। कहाँ से आप लोग हैं? दरभंगा से। दरभंगा दिल्ली वेस्ट। जी मैं दरभंगा और डिस्ट्रिक्ट मेरा दरभंगा है और गाँव धरारा है, बेनीपुर ब्लॉक से। आज पूरे भारत में राष्ट्रीय रसायन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस होता है और इसी दिन रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जिनको प्राप्त हुआ होगा इस साल 17 का, उनको आज प्रदान किया जाएगा। उसी उपलक्ष्य में पूरे भारत में इसे राष्ट्रीय रसायन दिवस मनाते हैं। यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री MLSM कॉलेज दरभंगा, एसोसिएशन ऑफ केमिस्ट्री टीचर्स मुंबई और PM मिश्रा साइंस क्लब के तत्वाधान में 3 दिवसीय प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। पहला दिन 8 दिसंबर को हम लोगों ने क्लास 11, 12 पार्ट 1 और पार्ट 2 के ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए एक क्विज़ का आयोजन किया था जिसमें लगभग 200 बच्चे पार्टिसिपेट हुए थे, 150 ने भाग लिया और आज हम उसमें से 21 बच्चों को प्राइज देने जा रहे हैं। कल दूसरे दिन 9 दिसंबर को हमने रसायन विज्ञान एवं पर्यावरण पर एक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया था जिसमें शहर के विभिन्न स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट आए थे
उनमें से भी हमने 3 का चयन किया है, जिन्हें हम अभी इस समारोह में मुख्य अतिथि के हाथों से सम्मानित करेंगे। आज यह समारोह है जिसमें हमने शहर के जो हमारे बुजुर्ग शिक्षकगण हैं रसायन विज्ञान के, उन लोगों को बुलाए हैं। वो अपने अनुभव से हमारे नई पीढ़ी को, नए शिक्षकों को अपना ज्ञान मार्गदर्शन करेंगे। हम इस साल जो रिटायर हुए हैं टीचर केमिस्ट्री के, उनको सम्मानित करेंगे उनके लाइफ टाइम एजुकेशन के लिए, और जो नए बहाल हुए हैं केमिस्ट्री के टीचर्स, उनका स्वागत करेंगे और उनको हम इस मुख्य धारा में लाएंगे। आज की खबरें अब यहीं संपन्न हुई। इसी चैनल पर पुनः मुलाकात होगी। दीजिए गौरव को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद। श्री साईं टाइल्स, सभी प्रकार के टाइल्स के थोक एवं खुदरा विक्रेता। सजाए आपका घर, डिजिटल टाइल्स, ग्लॉसी टाइल्स, नैनो टाइल्स, डबल चांस टाइल्स। प्रोपराइटर शशि मोहन सिंह। संपर्क करें सुनीता जायसवाल 8271120829। मनोज जी 7004886211। निखिल जी 8409663321। श्री साईं टाइल्स, सभी प्रकार के टाइल्स के थोक एवं खुदरा विक्रेता। सजाए आपका घर, डिजिटल टाइल्स, ग्लॉसी टाइल्स, नैनो टाइल्स, डबल चांस टाइल्स। प्रोपराइटर शशि मोहन सिंह। संपर्क करें सुनीता जायसवाल 8271120829। मनोज जी 7004886211। निखिल जी 8409663321।